पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं लियांशिया अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड से जा रही होती है। वो लोग बास्केटबॉल मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी वो लोग वहाँ उस लड़की को देखते हैं जो माओ को बहुत पसंद करती है। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ माओ को cheer करने के लिए बैनर बनाकर लाई थी, जिसमें माओ का नाम भी लिखा होता है। लियांशिया उसका मजाक बनाते हुए उस पर हंसने लगती है। तभी वहाँ दूसरे स्कूल के लड़के आ जाते हैं और वो भी उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर यान को गुस्सा आ जाता है। वो उनसे लड़ने ही वाला होता है, पर मेली उसे रोक देती है। मार्टिन उन लड़कों से कहता है, कल के बाद तुम हमारे स्कूल में नहीं आ पाओगे। वो लड़का कहता है, ये तो देखा जाएगा। अब तक हम कंपटीशन के लिए नहीं आए हैं, और हाँ, तुम आज रात घर संभल के जाना। वो लड़का शाउनिंग से कहता है, तुम कल अच्छे से रेडी होकर मेरा वेट करना। हमारी टीम कंपटीशन जीतने के बाद सेलिब्रेशन के लिए जाने वाली है, जहां तुम मेरे साथ चलोगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी लियांशिया माओ के बारे में पूछती है। यान बताता है उसे कोई कंपनी का वर्कर अपने साथ ले गया है। तभी माओ वहां भागते हुए आता है और लेट आने के लिए माफी मांगता है। माओ को देखकर वो लड़की चीयर करने लगती है। माओ उसे ऐसा करने से मना करता है, तो वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? वो अपने दोस्तों से बैनर हटाने कहती है। फिर वो सभी प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी लियांशिया माँ के बैग में सूट देखती है। वो उसे बुलाकर पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? माँ बताता है, कंपनी का मैनेजर मुझे कल बॉस से मिलवाने वाला है। लियांशिया कहती है, तो बास्केटबॉल मैच का क्या? क्या तुम ये नहीं खेलोगे? ये सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। माँ कहता है, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा हूँ। लियांशिया कहती है, तुमने सूट ऑलरेडी खरीद लिया है और कह रहे हो कि तुम अभी भी इस बारे में सोच रहे हो। लियांशिया बहुत गुस्सा हो जाती है और माँ पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है, ठीक है, तुम मत आओ, हम तुम्हारे बिना भी ये कर सकते हैं। माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की जो माँ को पसंद करती है, वो उसे अपने साथ लंच पर ले जाती है, जहाँ माँ उसे कह देता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो लड़की कहती है, मगर मैं तुम्हें पिछले 2 साल से पसंद करती हूँ, सभी को इस बारे में पता है। माँ कहता है, मगर मैं पसंद नहीं करता, तुम मेरे पीछे अपना फ्यूचर खराब मत करो। वो लड़की कहती है, क्या तुम अभी भी लियांशिया को? माँ कुछ नहीं कहता। वो लड़की कहती है, वो तो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती। ये कहकर वो रोने लगती है। माँ कहता है, किसी ऐसे को पसंद करो जो तुम्हें पसंद करे। वहीं लियांशिया बैठी होती है। तभी यान उसके पास आता है और कहता है, तुम उदास मत हो। लियांशिया कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी हम 17 साल के हैं, क्या अभी भी करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है? यान उसे खुश करने के लिए काफी सारे स्नैक्स देता है। लियांशिया को वो सब बहुत पसंद आता है। वो यान को थैंक्स बोलती है। यान उससे कहता है, कल मैच के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर हम जीते तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब कुछ देर बाद लियांशिया जा रही होती है। अचानक वो लड़की उसके सामने आ जाती है और कहती है, माओ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर लियांशिया हैरान हो जाती है। वो लड़की बहुत रोने लगती है। लियांशिया उसे शांत करवाती है। वो कहती है, मैं माँ को तुम्हें दे रही हूँ, उसका ख्याल रखना। ये कहकर वो चली जाती है। वहीं रूम में मार्टिन माओ से प्रैक्टिस के लिए चलने कहता है, मगर माओ अभी भी उसे मना कर देता है और कहता है, मैं कल सच में नहीं आऊँगा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम है। मार्टिन कहता है, फिर वो लोग हमारे क्लास की लड़कियों को परेशान करेंगे। माओ कहता है, मुझे पार्ट टाइम काम करना होगा। मार्टिन कहता है, हमने जो उन लड़कों से शर्त लगाई है उसका क्या? हम हारे तो वो लड़के हमारे स्कूल कभी भी आ सकते हैं। माओ उससे कहता है, तुम उनका मत सोचो और खुद के फ्यूचर के बारे में सोचो। मार्टिन और माओ के बीच झगड़ा हो जाता है और मार्टिन माओ से गुस्सा होकर चला जाता है। वो देर रात तक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी मेली वहाँ आती है। मार्टिन पूछता है, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? मेली कहता है, मैं बस तुम्हें देखने आई थी कि माओ से झगड़ने के बाद तुम अकेले रो तो नहीं रहे हो। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्टिन कहता है, मुझे लगता है कल माओ नहीं आएगा तो हम हार जाएंगे, मुझे हमारे गर्ल्स की सेफ्टी के लिए लड़ना होगा। ये सुनकर मेली हंसने लगती है। वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। मेली उसे बहुत चीयर करती है और कहती है, तुम लोग कल जीत जाओगे, फिक्र मत करो।
अब कल सभी बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे थे, मगर माओ बॉस से मिलने जा रहा होता है। मार्टिन जैसे ही नीचे आता है, दूसरे स्कूल के लड़के उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। उसे काफी दर्द हो रहा था, मगर वो उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बस कुछ देर में ही कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है और मार्टिन अब तक नहीं आया होता। सभी उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं कि वो कहाँ रह गया। वहीं माओ जा रहा होता है, तभी लियांग और शाओनिंग उसके सामने आ जाते हैं। शाओनिंग उससे मार्टिन के बारे में पूछती है। माओ कहता है, मुझे भी नहीं पता। लियांग कहती है, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और माओ से कहती है, अब क्योंकि तुमने अपना रास्ता चुन ही लिया है तो ऑल दी बेस्ट। माओ वहाँ से चला जाता है। अब लियांग और शाओनिंग इस बारे में सर को बताते हैं कि हमें मार्टिन बहुत देर से नहीं मिल रहा। लियांग कहती है, 2 मिनट में गेम स्टार्ट होने वाला है, अब हम क्या करें। तभी मार्टिन वहाँ आता है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। सभी उसे पकड़कर साइड में बैठाते हैं। मार्टिन उन्हें बताता है, मैं गेम के लिए आ ही रहा था, मगर अपोजिट टीम के 2 लड़कों ने मुझे बहुत मारा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। शरशाओ गेम रोकने जाते हैं, मगर मार्टिन उन्हें रोकते हुए कहता है, उन लोगों ने हमें हराने के लिए ये जानबूझकर किया, मगर मैं ईमानदारी से गेम खेलूंगा और उन्हें हराऊंगा। सभी कहते हैं, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगे। जिसके बाद मार्टिन खेलने चला जाता है। फाइनली गेम स्टार्ट होता है। मार्टिन और यान काफी अच्छा खेल रहे होते हैं और उनकी टीम पॉइंट्स भी बनाने लगती है, पर तभी सामने वाली टीम उन्हें धक्का देने लगती है और वो लोग चीटिंग करके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ लियांग माँ को कॉल करके ये बात बताती है कि अपोजिट टीम के लोगों ने मार्टिन को बहुत मारा है और वो लोग गेम के बीच भी यही कर रहे हैं। ये सुनकर माँ को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों ने साथ मिलकर जीतने का प्लान किया था। ये याद करके माँ भागते हुए स्कूल वापस आने लगता है। स्कूल में सभी बहुत परेशान होते हैं कि वो लोग जीत भी पाएंगे या नहीं, मगर ब्रेक में माँ वापस आ जाता है और सभी से कहता है, हम जरूर जीतेंगे। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और माओ के आने के बाद उनकी टीम बहुत अच्छा खेलती है। वो लोग सामने वाली टीम से आगे निकल जाते हैं और आखिरकार माओ और उनकी टीम ये गेम जीत जाती है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। पूरी स्कूल खुशी से डांस करने लगती है। माओ और लियांग खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब गेम के बाद वो सभी पार्टी करने एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और गेम के बारे में बातें करते हैं। खाना एंजॉय करने के बाद सभी वापस हॉस्टल आ जाते हैं। वो लोग आज जो हुआ उससे बहुत खुश होते हैं। उन सभी ने डिसाइड किया होता है कि स्प्रिंग टाइम वो सभी साथ बाहर घूमने जाएंगे। वहीं माओ अपना गोल्ड मेडल लिए बैठा होता है। तभी शिया वहां जाती है और जाकर उसके पास बैठ जाती है। माओ कहता है, मुझे ये जीत तुम्हारे साथ अकेले सेलिब्रेट करनी थी। माओ कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि गेम जीतने के बाद तुम मेरी एक विश पूरी करोगी। माओ लियांग के पास आकर कहता है, मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। लियांग जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है माओ उसके बहुत करीब है। वो उसे पीछे करती है और जाने लगती है, मगर माओ उसे रोकते हुए कहता है, क्या मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ? क्या हम सब कुछ वापस स्टार्ट कर सकते हैं? लियांग कहती है, मुझे नहीं लगा था अचानक से तुम ये पूछोगे, और फिर हमने डील भी की थी ना कि हम अपनी न्यू जिंदगी स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें सभी की तरह नॉर्मल ट्रीट नहीं कर सकती, मगर मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे इस सवाल का क्या जवाब दूँ। माओ कहता है, हमें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है और तुम हमेशा से मेरे दिल में ही रही हो। लियांग कहती है, मैंने कहा ना, हम साथ नहीं हो सकते, सॉरी। माओ को बुरा लगता है। वो लियांग से कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ, बाहर बहुत ठंड होती है। लियांग भी उसे बाय कहकर चली जाती है और माओ सैड होकर वहीं खड़ा रह जाता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।